इस वीडियो में जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, द पॉइंट इन स्पेस, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, उन्हीं को हम सॉल्व कराएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन तुम लोग के सामने दिया है, कह रहा है रेखाओं OP तथा OQ के दिक् अनुपात क्रमशः ये तथा ये है, ठीक है। समतल POQ पर लंब रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। मतलब कि कोई एक समतल है, इसको हम लोग मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं P और इधर मान लेते हैं कहीं पर है Q। इनको मिलाने से एक समतल बना है। इसके दिक् अनुपात दिए हैं 3, -2, 1 और इसके दिए हैं -2, 3 और 2। कह रहा इस पे कोई एक लंब रेखा है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक लंब रेखा है जिसका नाम A और B है। कह रहा इसके दिक् अनुपात बताओ क्या होंगे। तो जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत होती है, ठीक है, जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत होती है तो उनके दिक् अनुपात जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब कि अगर लंबवत होता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू होता है 0, ठीक है। ये कंडीशन होती है फॉलो अगर लंबवत है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक लाइन को लेकर सॉल्व करेंगे। तो माना जो OP के दिक् अनुपात है, OP के दिक् अनुपात क्या है, OP के दिक् अनुपात मान लेते हैं A1 B1 और C1 है और इसके बराबर क्या दिया हुआ है 3 -2, 1, ठीक है। और AB के दिक् अनुपात, तो AB के दिक् अनुपात मान लेते हैं A2 B2 और C2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, A2 B2 और C2। या फिर यहाँ पर मान लेते हैं A1 A B और C मानते हैं, केवल A B और C मानते हैं, ठीक है। इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे A B के। और OQ यहाँ पर लिख लेना OQ के दिक् अनुपात क्या मान ले हम लोग, यहाँ पर इसको कर लेना A2 B2 C2 और यहाँ पर कर लेना A1 B1 और C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 और 3 और 2, ठीक है। किसी को भी A1 B1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दोनों ये वाली जो AB रेखा है दोनों पर लंब है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB OP तथा OQ पर लंब है, अतः या इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए ABC माने हैं तो लिखेंगे A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये बनेगा जिसमें से A1 B1 C1 दिए हैं तो वो रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 का मान कितना दिया -2, तो माइनस के 2A और B1 का 3 मान है तो प्लस के 3B प्लस C1 है 2 तो माइनस के, अच्छा C1 है 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 2C समीकरण मान लो इसको 1 बराबर 0 लगाकर इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। उसके बाद ये निकाले हो किस पे लंब है, यहाँ पर लिख लेना AB लंब है किस पे, इसको निकाले हो OQ। फिर लिखना AB लंब है किस पे, लंब है OP पर। उसके लिए निकाल लोगे तो यहाँ फार्मूला लगाओगे A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। तो A2 का मान कितना है 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 3A फिर माइनस का 2 है तो माइनस के 2B फिर 1 है तो प्लस के C बराबर 0। समीकरण मान लो 2। अब समीकरण 1 और 2 को कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 क्या है, माइनस का 2A प्लस के 3B और प्लस के 2C बराबर 0। और दूसरा है 3A माइनस 2B
और प्लस का C बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, इनमें दो समीकरण हैं, ठीक है, और तीन वेरिएबल हैं A, B और C। तो हम लोग इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे वज्र गुणन मेथड, ठीक है, वज्र गुणन विधि। तो ये होती क्या है, सिंपल सा है, लिख लो A अपॉन बराबर B अपॉन बराबर C अपॉन। तो जैसे A अपॉन लिखोगे तो A वाले को छुपा लो, ठीक है, B का मल्टीप्लाई और इसका जो मल्टीप्लाई होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, मतलब मल्टीपल होगा। जैसे B का मल्टीपल 3 है, C का मल्टीपल 1 है, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, माइनस लगाओगे, फिर इनका और इनका मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, माइनस का होगा, माइनस करके ही लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/3 + 4। इसी तरह से b की जब वैल्यू निकालोगे, तो b वाले को छिपा लोगे, ठीक है, b वालों को छिपा लोगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। फिर इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और यहाँ पर प्लस का 1 होगा, तो -2 ही रहेगा, तो प्लस के 2 यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर सी वाले का करोगे, ठीक है, सी वाले का, तो इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 प्लस का, और इसका माइनस का हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या आएगा, A/7 बराबर B/8 बराबर C/5 माइनस का, ठीक है। तो जो इस वाले के दिक् अनुपात निकल के आ जाएंगे, वो निकल के आ जाएंगे क्या, 7, 8, -5, ठीक है। इसके दिक् अनुपात निकल के आए हैं 7, 8, -5। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर होगा इतना, ठीक है। और अब हम लोग इसका आगे वाला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, चारों बता देंगे बस। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा दो रेखाओं की दिक्कोज्याएं ये और ये के समानुपाती, मतलब दिक्कोज्याएं दी हुई हैं, कह रहा उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात करो, ठीक है, जो दोनों पर लंब है। मतलब कि दो ये दिक्कोज्याएं दी हुई हैं दो रेखाओं की, एक ऐसी रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात करनी है जो दोनों पर लंब है। तो दोनों पर लंब होने का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर मान लो A और B लंब है, B लंब है इस पे C D पर, ठीक है, और इनकी दिक्कोज्याएं दी होती है, तो होता है ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ये होती है कंडीशन फॉलो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी दिक्कोज्याएं दी हैं, तो पहले वाली के मान लेंगे L1 बराबर 1 है, M1 बराबर -1 है, और N1 बराबर 2 है, ठीक है। तो पहले वाली रेखा का नाम भी रख लो, ठीक है, पहली वाली रेखा रख लो, ये हो गई तुम्हारी OA, ठीक है, OA। और जिसका तुमको निकालना है, ठीक है, उस रेखा का नाम रख लो, क्या रखोगे, PQ। और इस वाले का रख लो OA रेखा, और फिर लिख लो OB रेखा के दिक्कोज्याएं क्या हो जाएंगी, L2 M2 और N2 बराबर क्या दी है यहाँ पर दी है 2, 1, -1, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेना, माना रेखा PQ OA तथा OB पर क्या है, लंब है, ठीक है, PQ रेखा तथा PQ रेखा की दिक्कोज्याएं क्या मानोगे, L, M और N मान लोगे, ठीक है, L, M और N है। चूंकि PQ रेखा लंब है किस पे, OA पर, इसलिए लिखना यहाँ पर फार्मूला वही वाला लगेगा, मतलब ये वाला L1 L2 M1 M2 और N1 N2। तो यहाँ पर देखो ये L1 हो जाएगा, ये मान लो L2 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा L और L1,
इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर लिखोगे L1L प्लस M1M प्लस N1N बराबर 0। ठीक है, तो L1 1 है और L तो L ही रहेगा, तो L प्लस M1 माइनस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का M, और N1 2 है तो प्लस के 2N बराबर 0, समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिर लिखना चूंकि पी क्यू लंब है OB पर भी, ठीक है, इसलिए OB पर लंब है, तो अब ये वाले लग जाएंगे यहाँ पर सबके मल्टीप्लाई में केवल क्या लगाना, LMN, तो यहाँ पर हो जाएगा 2L प्लस M और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का N बराबर 0, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके L M और N की वैल्यू निकालेंगे, अभी जो मेथड बताए थे। तो पहला समीकरण है L माइनस M प्लस 2N बराबर 0, दूसरा है 2L प्लस M माइनस N बराबर 0, तो यहाँ लिखोगे L अपॉन बराबर M अपॉन बराबर N अपॉन। ठीक है, L वाली वैल्यू निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपस में करोगे, मतलब इसके मल्टीपल का इसका मल्टीप्लाई, तो M का मल्टीपल है -1 और N का मल्टीपल -1, -1 का मल्टीप्लाई +1, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और यहाँ पर 1 होगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, इसी तरह से M का जब निकालोगे, M वाला जब निकालोगे तो इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई तो -1, इसका मल्टीप्लाई तो करो -4 आएगा। फिर इसकी जब वैल्यू निकालोगे, n वाले की, तो इसका मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, इसका -2 होगा तो यहाँ पर प्लस का 2 लिखोगे। ठीक है, तो L बराबर यहाँ से आ जाएगा -1, M बराबर आ जाएगा -5 और N बराबर निकल के आएगा 3। तो यही जो होंगे इसकी दिक् खोजाएं होंगी। ठीक है, यही इसकी निकल के क्या आ जाएंगी, -1, -5 और 3 इसकी दिक् खोजाएं होंगी। देखो इसमें यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 5 आ रहा है, तो प्लस का 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया। M वाला जब सॉल्व करेंगे, M की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, तो पहले आएगा 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का तो हो जाएगा यहाँ पर +1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, प्लस का 5 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बजगुणा विधि सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे L का मान जब निकालोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद जब M का मान निकालोगे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी करोगे। ठीक है, फिर जब N का मान निकालोगे तो इसकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तभी जाकर सही वैल्यू निकलेंगी, जो कि हम यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिए थे। अब वैल्यू इसकी सही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त दिया इस बार। कह रहा बिंदु ए से बिंदुओं बी तथा सी को मिलाने वाली रेखा पर डाले गए लंब का पाद ज्ञात करो, मतलब कि फीट ज्ञात करो, और लंब की लंबाई तथा बिंदु ए का रेखा बीसी में प्रतिबिंब ज्ञात करो। इसमें काफी चीजें निकालना है, तो हम लोग एक रेखा पहले बनाते हैं बीसी रेखा बनाते हैं। ये हो गई बीसी रेखा। ठीक है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, कितने दिए हैं, इसका दिया है 4, 7, 1 और इसका दिया है 3, 5, 3। कह रहा इसके ऊपर कहीं पर एक लंब रेखा है। ठीक है, और वो ए बिंदु से डाला गया है। ए बिंदु मान लेते हैं ये वाला है, और इसके निर्देशांक 1, 0, 3 है। ठीक है, तो कह रहा इसके निर्देशांक बताओ, तो यहाँ का बिंदु कोई मान लेते हैं, यहाँ का बिंदु है, इसका नाम रख लेते हैं D, और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y, z है। ठीक है, x, y, z है, और इनको हम मान लेते हैं जो ये AD है वो BC को लैम्डा और 1 के अनुपात में विभक्त करती है रेखा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके निर्देशांक निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, और इसके ही प्रतिबिंब निकालना है, ए बिंदु के प्रतिबिंब निकालना है बीसी रेखा को। ठीक है, बीसी रेखा पर प्रतिबिंब निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ पर इसके निर्देशांक चाहिए हमको। तो देखो सिंपल सा है, बहुत मस्त है। अगर कोई रेखा BC को दो भागों में विभक्त करता था, M1 और M2 में,
और उसके बीच के निर्देशांक दिए होते हैं, ठीक है, या बीच जो एक्स वाई जेड ये दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनके निर्देशांक क्या होते थे, फार्मूला जो होता था लिखते थे तुम लोग क्या, एक्स बराबर एक्स टू एम वन प्लस एक्स वन एम टू अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y बराबर लिखते थे, क्या लिखते थे, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इसी तरह से z बराबर होता था z2 m1 z1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये x y z के निर्देशांक इस तरह से निकलते थे, और इसमें वैल्यू हमको दी हुई है, कौन कौन सी वैल्यू दी है, x2 बराबर है 3 और m1 बराबर इसको लैम्डा मान लो और m2 बराबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस x1 4 है, तो हो जाएगा 4 बटे m1 प्लस m2 मतलब लैम्डा प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला, तो y2 m1 y2 है 5, तो हो जाएगा 5 और m1 मतलब कि लैम्डा प्लस y1 m2, तो y1 है 7, यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो हो जाएगा 7 बटे लैम्डा प्लस 1। फिर इसी तरह से z2 m1, तो z2 है 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस z1 m2, तो z1 है 1 और m2 का मान 1, तो ये 1 ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। तो इसके जो निर्देशांक निकल के आए हैं ये निकल के आए हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी सी रेखा के दिक अनुपात, दिक अनुपात। क्यों, क्योंकि अगर हम BC रेखा के दिक अनुपात और AD रेखा के दिक अनुपात निकाल लें, ठीक है, तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर BC पर AD लंब है तो लंब होने की कंडीशन क्या होती है, दिक अनुपात अगर पता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 होता है, ठीक है, बराबर 0, तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब तो BC रेखा के दिक अनुपात ये क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो 3 से 4 जाएगा तो यहाँ पर -1 आएगा, फिर 5 से 7 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, फिर 3 से 1 जाएगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये है इसके निकल के आ गए BC रेखा के दिक अनुपात। इसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे AD रेखा के दिक अनुपात। तो AD रेखा के दिक अनुपात, यहाँ के निर्देशांक क्या है, यहाँ के निर्देशांक x y z है, मगर x y z की वैल्यू भी दी है, यहाँ पर ये दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर AD रेखा के दिक अनुपात अगर हम लोगों को निकालना है तो देखो 5 लैम्डा मतलब 3 लैम्डा प्लस 4 और बटे 4 लैम्डा प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे माइनस कर लोगे, ठीक है, यहाँ पर x2 माइनस x1 करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 3 लैम्डा प्लस 4 बटे लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दूसरी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो -1 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, लैम्डा घटेगा तो 2 लैम्डा, 1 घटेगा तो प्लस के 3 और बटे लैम्डा प्लस 1। इसी तरह से दूसरी वैल्यू निकालोगे तो y से 0 घटाओगे तो वो सेम यही बचेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला यही आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 7 बटे लैम्डा प्लस 1। फिर तीसरा वाला निकालोगे तब अब 3 घटाओगे, इससे यहाँ पर 3 घटाओगे तो देखो 3 घटाओगे 3 लैम्डा कट जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस का 3 तो 1 बचेगा, यहाँ मतलब 1 घटेगा तो आएगा माइनस का 2 बटे लैम्डा प्लस 1। तो ये वाले जो निकल के आए हैं ये और ये दोनों निकल के आए हैं वो हैं रेखा AD के दिक अनुपात। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि AD लंब है BC पर, ठीक है, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, क्योंकि दिक अनुपात निकाले हो सबके। तो A1 A2, तो A1 मान लो तुम्हारा ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और A2 क्या निकाले हो, माइनस का 1 यहाँ पर,
-1 प्लस b1 मान लो ये हो गया 5 लैम्डा प्लस 7 बटे लैम्डा प्लस 1 और b2 बराबर कितना -2 -2 प्लस c2 ये हो जाएगा -2 बटे लैम्डा प्लस 1 और c2 है यहाँ पर कितना आया 2 आया है तो यहाँ पर लिखोगे 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 तीनों के बटे में है तो उधर सब चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस के 2 लैम्डा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 3 हो जाएगा। माइनस का 2 करोगे तो माइनस के 10 लैम्डा माइनस के 14 हो जाएगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है तो 10 और 2 12 माइनस के 12 लैम्डा और यहाँ पर हो जाएगा 14 4 18 18 3 21 बराबर उधर ले जाओगे प्लस का तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर निकल के आएगा। क्या निकल के आया है लैम्डा बराबर इधर लिख देते हैं। लैम्डा बराबर निकल के आया है 21/12। ठीक है वो भी माइनस का तो 3 चौके 12 3 सत्ते 21 तो लैम्डा का मान आ गया -7/4। ठीक है -7/4 तो इसका अनुपात इस तरह से लिख सकते हो -7/4 अनुपात 1 तो 4 बटे में नहीं होना चाहिए इधर होना चाहिए तो मिलेगा -7/4। ठीक है तो इसका जो रेशियो निकल के आया -7 और ये आएगा 4। ठीक है अब हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसके निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। लैम्डा का मान यहाँ पर रख लो। लैम्डा का मान क्या आया है लैम्डा का मान आया है -7/4। ठीक है -7/4 तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3 -7/4 और यहाँ +4 और इसको सॉल्व कर लो क्योंकि लैम्डा प्लस वन सबके पास है तो लैम्डा का मान -7/4 है। ठीक है तो इसमें प्लस का 1 कर लो तो देखो क्या आ रहा है 4 यह आएगा -3/4। ठीक है तो लैम्डा प्लस 1 क्या आएगा -3/4 तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 माइनस का और 4 चौके 16 प्लस के बटे 4 और बटे माइनस के 3/4 तो 4 से 4 कट जाएगा 21 से 16 जाएगा 5 बचेगा माइनस का 5 माइनस का 3 तो हो जाएगा 5/3 तो 1 के निर्देशांक आ गए 5/3 कॉमा लगाओगे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है तो इसको क्लियर कर दे रहे हैं जगह कम है ना तो ये हो जाएगा 5 और लैम्डा का मान -7/4 प्लस 7 और बटे इसके आया है -3/4 लैम्डा प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 सत्ते 35 माइनस का 35 और 4 सत्ते 28 प्लस का 28 बटे 4 से 4 कट जाएगा तो बाइनस का 3 लिख लो तो यहाँ पर बचेगा 7 माइनस का माइनस के 3 तो आएगा इसका वैल्यू 7/3। ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आई 7/3 यहाँ लिख लोगे 7/3 फिर इसकी वैल्यू सॉल्व करो 3 लैम्डा प्लस 1 वाला। ठीक है तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 7/4 प्लस 1 बटे माइनस के 3/4। ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं 3 सत्ते 21 माइनस का बटे 4 और 4 इसमें मल्टीप्लाई प्लस का 4 बटे 4 से 4 कट जाएगा बचेगा माइनस का 3 तो 21 से 4 जाएगा 17 बचेगा माइनस का तो आएगा 17/3। ठीक है तो अब वैल्यू जो आई है इसकी वैल्यू आई 17/3। तो अब देखो अब एक्स वाई जेड के जो निर्देशांक निकल के आए हैं वो ये निकल के आ गए। ठीक है अब हमको निकालना है लंब रेखा की लंबाई मतलब एडी की लंबाई भी निकालना है तो एडी की लंबाई निकालने के लिए ये क्या करोगे फार्मूला लगाओगे। क्वेश्चन काफी बड़ा है ये तो वो होता है जैसे लिखोगे ए डी बराबर लिखोगे √। देखो मान लो ये x1 हो गया ये x2 हो गया तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ 5 माइनस 5/3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लगाओगे फिर इससे 0 घटाओगे तो 7/3 का होल स्क्वायर प्लस इससे 3 घटाओगे तो 17/3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 3 जाएगा तो बचेगा 2/3 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9 यहाँ हो जाएगा
सत्ती 49/9 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 तरीके 9 घटेगा इससे, ठीक है, तो बचेगा 8/3 मतलब कि 64/9 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करोगे तो 64 और 4 मिलके हो जाएगा 68, ठीक है। 68 और 49 जोड़ लो कितना आता है, ये आएगा 7 और 10 1 17, 10 1 7, 10 1 होता है 11, ठीक है, 117, 117/9 तो एलसीएम ही मिलेगा रूट में, तो इसका आंसर आएगा रूट में 117/3 एडी बराबर, ठीक है, एडी बराबर रूट में 117/3 इसका आ जाएगा आंसर, मतलब कि इस लंब रेखा की लंबाई। अब प्रतिबिंब निकालना है, तो प्रतिबिंब किस तरह से निकालोगे वो भी देख लो। देखो प्रतिबिंब निकालने के लिए जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक है, और दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, तो जितनी दूर दर्पण से वस्तु रखी है उतनी ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब वस्तु यहाँ पर रखी है तो मान लेते हैं प्रतिबिंब उसका यहाँ पर बना के, ठीक है, यहाँ पर बना, और इसके निर्देशांक मान लेना x1, y1, z1, ठीक है, इसके निर्देशांक मान लेना x1, y1 और z1। तो हमको x1, y1, z1 चाहिए। तो देखो ये जो दर्पण होगा वो इसके और इसके मतलब प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य में स्थित होगा, मध्य में स्थित होगा, तो इसका मतलब जो x y z होंगे वो इसके और इसके क्या होंगे, इसको P मान लो, ठीक है, A और P का मध्य बिंदु कौन सा होगा, D होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो कोई एक ए बी रेखा है और उसका मध्य बिंदु क्या है, डी है, ठीक है, तो क्या लिखते थे, अगर एक्स वाई जेड इसके निर्देशांक हैं तो हम लोग, और इसके मान लो x1 और इसके y1 टाइम में कुछ है, ठीक है, तो x बराबर लिखते थे x1 प्लस x2/2, ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये तो लिखते थे इसमें। तो वैसे ही ये मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा यही वाला सिंपल सा, यहाँ पर लिख लेना, चूंकि AP का मध्य बिंदु क्या है, D है, इसलिए बराबर हो जाएगा, देखो इसको और इसको जोड़ोगे मतलब कि 1 + x/2 बराबर ये वाला 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 + x बराबर हो जाएगा 10/3, एक इधर से घट जाएगा मतलब x बराबर 10/3 - 1, तो x बराबर आएगा 7/3। इसी तरह से y और 0 जोड़ो तो y + 0 बराबर होगा ये वाला बटा 2 लिखोगे और बराबर होगा ये 7/3। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर हो जाएगा 14/3, y मिल गया। फिर z और इसको जोड़ लो, ठीक है, तो z + 3/2 बराबर इसको रख लो 17/3, 2 का इधर मल्टीप्लाई तो z + 3 बराबर 17 दूनी 34/3, 3 इधर ले आओ मतलब z बराबर 34/3 - 3, तो 3 तरीके 9 इससे घटेगा तो बचेगा 25/3, तो z बराबर वैल्यू आ गई 25/3, ठीक है। तो x y z जो निकल के आए हैं वो यहाँ रख लोगे, वो इसके हो जाएंगे प्रतिबिंब, ठीक है। देखते हैं आंसर आया है, हाँ बिल्कुल यही आंसर आया है। तो देखो ये निकल के जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई वो प्रतिबिंब निकल के आए, और जो जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था सब कुछ हमने एक एक पॉइंट इसका निकाल के समझा दिया है। अब इस चैप्टर में केवल एक क्वेश्चन छोटा सा और बचा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं बस। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो सिद्ध करो कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। अगर समझो अगर कोई एक रेखा अक्षों के साथ में अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ लिख सकते हो प्लस 1 - साइन स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर गामा बराबर 1।
देखो ये जितने भी माइनस वाले हैं सबको उठा करके उधर ले जाओ, 1 का इधर ले आओ, 1 1 1 मिलके 3 हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा माइनस का 1, बाकी जितने माइनस के हैं सब उधर, तो हो जाएंगे सब प्लस के, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे समतल मतलब कि प्लेन। तो ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना, अगर अच्छा लगे ठीक है तो शेयर वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो।